गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT 6.1 हिंट्स एंड सॉल्यूशन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9। इसकी पहले वाले वीडियो आप देख रहे होंगे, वीडियो का एक कट गया रहा होगा क्योंकि 30 मिनट की लिमिट रखा है हमने, वो लिमिट क्रॉस कर गई। ये 9वां सवाल लगा डाला, पता चला कि लोड ही नहीं हुआ। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which balloon is increasing with respect of radius when the radius is 10 centimeter. एक गुब्बारा है, वो हमेशा गोलाकार ही रहता है, अगर आप फुलाते हैं तब भी वो हमेशा गोलाकार रहता है। कह रहा है कि उसके वॉल्यूम के कि वॉल्यूम माने आयतन के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है। इसके आयतन के बढ़ने की दर ज्ञात करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम बहुत सिंपल सवाल है, dr(v) बराबर क्या हम करेंगे, आप 4/3 पाई कांस्टेंट हो जाएगा ना, dr(r³), ये 3r² हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 इंटू 3r², 3 कट गया, 4 पाई r² हो गया। अब ये इसी को dr(v) एट r दिया है 10 सेंटीमीटर। तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बराबर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपान, क्योंकि वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब अपान सेंटीमीटर। इसकी जगह पर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a ladder 5 centimeter long is leaning against a wall। आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे। ये वॉल है, ये आपकी जमीन है, 90 डिग्री भाई दीवार तो 90 अंश के कोण को बनता ही है। ये लैडर है आपकी, ये लैडर है। लैडर माने सीढ़ी, लैडर मीन्स सीढ़ी है ये। चलिए इसको मान लेते हैं ये y एक्सिस है, इसको मान लेते हैं ये x एक्सिस है। ठीक है, इस पर जो डिस्टेंस है वो x है, इस पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, y है। इतना हम पहले से ही कंसीडर कर लिए। ठीक है, कह रहा है ए लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर लैडर की। 5 मीटर, सॉरी लैडर कौन सी, सीढ़ी की लंबाई सेंटीमीटर में, मीटर। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, बॉटम ये है सीढ़ी की तली को, मतलब निचले हिस्से को, इज पुल्ड खींची जाती है, along the ground, मतलब ये ग्राउंड है ना, जमीन, जमीन की दिशा में ऐसे ही इसको खिसका रहे हैं। अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर, मतलब इधर आप खिसका रहे हैं इसको। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी dt ऑफ x दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई ये बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस में ले लिया हमने। कह रहा है हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ये किस दर से ये नीचे गिर रही है, इसका जो ऊपरी सिरा है ये किस दर से नीचे आ रहा है। तो dt ऑफ y कह रहा है यह क्या है। ठीक है,
अब यही निकालना है आपको। तो हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पाइथागोरस थ्योरम से। अब दोनों पक्षों का टी के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, दैट्स व्हाट डी टी ऑफ 25। ठीक, चलिए यहाँ तो चेन रूल लगेगा दोनों में, क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ टी की रिस्पेक्ट करना है, यहाँ वाई है, यहाँ टी की रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या करेंगे, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी टी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर डी टी ऑफ वाई बराबर 0। ठीक है, क्या मिला आपको, ये 2x डी टी ऑफ एक्स प्लस 2y डी टी ऑफ वाई बराबर 0। ए डी टी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2x इंटू 2 प्लस 2y डी टी ऑफ वाई बराबर 0। एक काम कर लेते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, यहाँ सिर्फ 2x बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा y डी वाई डी टी बराबर 0। तो बताओ डी वाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, -2x अपन वाई। देखो ये माइनस बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये हाइट क्या हो रही है, घट रही है, ये हो गया। अब चूंकि x और y का मान तो दिया नहीं गया है, x और y का मान तो हाँ एक चीज दिया गया है आगे, करा हाउ फास्ट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तब x बराबर कितना दिया है 4, तो डी टी ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 4 बराबर क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ रख देंगे तो 4, तो -8 अपॉन वाई। लेट अस सी द आंसर। कौन सा सवाल था 10वां, 8/3 दिया है, क्या y का मान दिया गया है क्या कहीं पर, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, y का मान हम निकाल सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लेंगे, इसको आप मिटाएंगे। देखिए अब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, ध्यान दीजिए, तो एक्स का मान कितना दिया 4, 16 धन वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई स्क्वायर बराबर 9, वाई इक्वल टू प्लस -3। ध्यान दो पहले, चूंकि ये घट रहा है, अगर -3 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो -8 अपॉन -3, -8 अपॉन -3। इसको आप एक काम करिएगा कि यहीं पर x का मान दिया हुआ है ना, यहीं पर y का मान ले लीजिएगा, ठीक है, यहीं से y का मान यहाँ से इसे निकाल लीजिएगा यहाँ पर, फिर इसका जो है डिफरेंशिएट करिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ डिक्रीजिंग की बात आ रही है, डिक्रीजिंग निगेटिव होगा, इसलिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन अगर हम लेंगे यहाँ होगा तो बराबर क्या होगा -8/3, क्या सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड,
ये हो जाएगा ये आपका माइनस साइन डिक्रीजिंग शो कर रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। एक कर्व कोई हमने ले लिया है 6y = x³ + 2। एक काल्पनिक कर्व है बेटा, एक्चुअल कर्व नहीं है, ये काल्पनिक कर्व है, मैंने ले लिया। करा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। पॉइंट्स का दिया है, पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का। एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब y का जो भाई अब यहाँ क्या है, किसके चेंज के रिस्पेक्ट में y और x चेंज होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ऑप्शन ही नहीं बचा है। मतलब जो डी ऑफ y है वो डी ऑफ x का एक टाइम है, ये दिया हुआ है। अब हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर से ये 6y = x³ + 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, इतना लिख लीजिएगा। तो 6 dt ऑफ y दैट्स व्हाट dt ऑफ x² प्लस dt ऑफ 2। ठीक, तो 6 dt ऑफ y = d चेन रूल d dx ऑफ x² फिर d dt ऑफ x प्लस 0। चलो 6 ये क्या आ जाएगा 2x d dt ऑफ x। चलो भाई अब यहां से अब हम डी डी ऑफ y या डी डी ऑफ x का मान हम रखेंगे। तो डी डी ऑफ y कितना है 6 डी डी ऑफ x इंटू 8। हाँ, डी डी ऑफ y जो है डी डी ऑफ x का 8 गुना है, बराबर 2x डी dt ऑफ x। आप 8 से 48 डी dt ऑफ x इक्वल टू 2x डी dt ऑफ x। ये तो कट गया, ये कट गया ना। यहां कहां से 2 आ गया बाबू, यहां x³ था, क्या था x³ ना। तो यहां से क्या होगा 3x², यहां क्या होगा 3x² होगा। ठीक है, तो x² इक्वल टू व्हाट 16, x इक्वल टू ±4 आ गया। अब x का एक बार प्लस साइन ले लीजिए और इस कर्व में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। एक बार माइनस साइन लीजिए तो फिर एक बार y का मान निकल जाएगा। आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। टेकिंग व्हाट x इक्वल टू 4, तो 6y इक्वल टू व्हाट 4 चौके 16 चौके 64, 64 + 2 यानी 66 हो जाएगा। 66 में 6 भाग देंगे 11। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्या हो गया 4 11। ठीक, फिर टेकिंग व्हाट x इक्वल टू -4, तब 6y बराबर क्या हो जाएगा -64 + 2, 4 चौके 16 चौका 64 -64। तो
-62, ये 6y बराबर हो जाएगा। तो y बराबर -62/6, तो -31/3, 2 तिहाई 6, हाँ ये हो जाएगा y बराबर। तो दूसरा पॉइंट कितना हुआ, -4 -31/3। कहीं गलती किए हैं क्या, इस तरह से दे रहा, कौन सा है ये, 11वां, 11वां नहीं, सही है, सही है। तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक, नोट कर ले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रेडियस ऑफ एन बबल, बबल माने वायु का बुलबुला जो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब डी ऑफ आर दिया है 1/2। अब बबल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है कि एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, वायु का बुलबुला किस दर से, वायु के बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है एट r²1। अब तो आप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, तो हिंट हो गया। 13 सवाल जानबूझ कर लगाया हूं, आप लोग इशारा मेरा समझ रहे होंगे। 13 है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गुब्बारा जो हमेशा स्फेरिकल गोलाकार ही रहता है, मतलब वायु भरते जाओ गोलाकार रहेगा, वो कम कर दो तभी गोलाकार रहेगा। भाई वॉल्यूम तो बहुत तरह के आते हैं ना, सब स्फेरिकल तो होते नहीं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ और किस्म के होते हैं। तो ये ऐसा वॉल्यूम है कि हमेशा स्फेरिकल मतलब गोलाकार ही रह रहा है जो वेरिएबल डायमीटर, इसका एक चर व्यास है, कह रहा है कितना, d बराबर 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो r कितना हो जाएगा, इसका हाफ 3/4, वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, r का मान हमने रख दिया यहाँ पर, आप इधर छात्र हैं, जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इतना आ जाएगा, ठीक। अब जब d dx आप भी करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, d dx आप 2x + 1 का होल क्यूब, ये हल कर लेंगे आप, इतना आ जाएगा बाबू, यही d dx आप भी निकालना है, इतना आ जाएगा। सिंपल था, इसको हमको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 13वां सवाल था ये, इसलिए हमने ब्लैक बोर्ड पर इसको हल कर दिया, ठीक है। कॉपी करिए इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। सैंड इज पोरिंग, पोरिंग मतलब उलटना, गिरना। सैंड मतलब बालू इज पोरिंग, गिर रही है फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एट द रेट एक पाइप है, यहां से बालू गिर रही है, ठीक। अब किस रेट से गिर रही है, कह रहा 12 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन, आयतन का यूनिट है ये, पर सेकंड, पर सेकंड मतलब डी ऑफ v जो है वो दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आयतन जो यहाँ से बालू गिर रहा है, यहाँ पर देखो पाइप है, बालू गिर रहा है। और कह रहा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन, और जो बालू गिर रहा है इस तरह से कोन बन रहा है, आप भी गिराएंगे तो कोन की तरह बनता ही है, जानते हैं। ये कोन बना रहा है जहां पर गिर रहा है मिट्टी, कोनिकल, कोनिकल जब बालू गिरेगा तो कोनिकल होगा। आटा भी देखो जब चक्की से गिरता है ऐसे ही तो कोनिकल होता है, या आप बालू लेकर के ऊपर से एक जगह से गिराओ, देखो कोनिकल बनेगा, ठीक है। और कह रहा है the falling sand forms cone on the ground in such a way that, इस तरह से कि height of cone is always 1/6 of the radius of base, कि जो उसकी हाइट है रेडियस की 1/6 है, मतलब ज्यादा फैल रही है, ऐसे फैल रही है, ऐसे फैल रही बालू आपकी, समझ रहा है ना, ऐसे। तो रेडियस कम है, हाइट कम है, रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो मान लीजिए फिगर सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है। तो
कह रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, कितना तेज कोन की हाइट बढ़ रही है when r is equal to 4 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से तो कर सकते हैं इसको, लेकिन नहीं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर। तो v इक्वल टू दिया है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। तो dt ऑफ v, ठीक है, यहाँ पर सेकंड दिया है इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट कर रहा हूं 1/3 पाई। एक काम करें क्या, इसको हम एच में ही चेंज कर दें। तो 1/2 पाई r बराबर 6x, 6h क्या हो जाएगा 36h इंटू एच। तो 12 3 36, तो 12 पाई r स्क्वायर 36h स्क्वायर एच क्यूब डाइट कर रहा हूं मैं। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब तो मेरे ख्याल से कर लेंगे डी डी टी ऑफ v इक्वल टू 12 पाई तो बाहर ले लेंगे, डी डी टी ऑफ व्हाट एच क्यूब। इसका मान दिया हुआ कितना 12 बराबर 12 पाई अब डी डी टी ऑफ डी डी एच ऑफ एच क्यूब, फिर डी डी टी ऑफ एच, यही निकालना है। 12 से 12 कट गया, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू 3h स्क्वायर। अच्छा सॉरी r बराबर दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। हमने तो गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। तो dr क्वांटिटी हो जाएगा, सही किया था। हम लोग बेवकूफ़ हैं, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। सही किया था 1/2 पाई इंटू 36 एच स्क्वायर इंटू एच 12 पाई नहीं 1/3 है ना ये, 12 पाई एच क्यूब, फिर dv dt बराबर 12 पाई फिर डायरेक्ट कर रहा हूँ डी एच ऑफ एच क्यूब, फिर डी डी टी ऑफ एच या 12 बराबर 12 पाई या तक किया था इंटू 3h स्क्वायर डी एच डी टी। 12 से 12 कट गया 3h स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बराबर 3 पाई एच स्क्वायर डी एच डी टी। तो डी डी टी ऑफ एच इजकल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच सॉरी एच स्क्वायर अब डी डी टी ऑफ डी डी एच ऑफ डी डी टी ऑफ एच आर इजकल टू 4। जब r 4 होगा तो h कितना हो जाएगा, r इजकल टू 1/6 इंटू एच इंटू 4। तो 2 दूनी 4, h बराबर 2/3 और ये बराबर कितना हो जाएगा डी डी टी ऑफ एच एट एच बराबर 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, इसी मान रख देना है 1/, तो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से करता हूँ बराबर 1/3 पाई एच स्क्वायर 4/9 3 त्रिका 9 1/4 पाई अपॉन 3 चला जाएगा ऊपर 3/4 पाई cm पर सेकंड। डी आप की है ना cm पर सेकंड। अब इसका आंसर देख लें बेटा 14वें का
अच्छा किया लगा दिया। 1/48 पाई दिया है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि इसका आंसर गलत नहीं होता है, कुछ गलती हुई है बेटा, चेक करने दो। तो बेटा यहाँ आर नहीं था, यहाँ यस था, ठीक है, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। यस बराबर 4, यस बराबर 4। तो जब यस बराबर 4 है बेटा, तो क्या होगा? तब 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1/48 पाई। ये आ गया कि हम लोग, मैं पता नहीं कहाँ से आर बराबर 4 लिख दिया था जब यस बराबर 4। नोट कर लें प्लीज। पंद्रहवां क्वेश्चन है, जल्दी से, टाइम कम है। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इन एन आइटम इज गिवन बाय। एक कास्ट है कि एक्स जो है सामानों की संख्या है, ठीक है ना, और इसका कास्ट इस तरह से निकाला गया है इस समीकरण के द्वारा। तो कह रहा है कि 17 यूनिट के लिए कास्ट की दर बताइए। पहले डीडीसी ऑफ एक्स निकाल लिया हमने, इतना आ गया। फिर डीडीसी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 17, यानी एक्स की जगह पर 17 रखिए, ठीक है, तो यही आपका आ जाएगा। 16वां से वैसे ही है कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, मतलब एक सामान को बेचने पर जितना टैक्स मिलता है वह कैसे दिया गया है? 13x² धन 26x धन 15, ठीक है। तो कह रहा है कि 7 यूनिट, कह रहा है कि 7 यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी, ठीक है। तो पहले DDS ऑफ आर निकाल लिया हमने, इतना आया। फिर DDS ऑफ आर आया कि 7 निकाल 208 आ गया, ठीक है। ये जो रेवेन्यू किस हिसाब से दे रहे हैं आइटम पर, उस हिसाब से यह दिया गया है, रेट है ये, इस रेट से रेवेन्यू लेंगे। यहाँ भी जो कास्ट निकाल रहे हैं आइटम के अनुसार, इस रेट से कास्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वही कास्ट की दर 17 आइटम पर निकाला गया है। 17वां 18वां बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये आप कर लीजिए। ये जो है आपका टाइमिंग 30 मिनट का होता है। देखो पिछली वाली वीडियो में 30 मिनट ऑटोमेटिक कर गया था, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब ये एक्सरसाइज 6.2 पूरा हुआ, 6.1 पूरा हुआ। आप इसको सॉल्व करें, फिर अगली एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।